Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals. बच्चों ये सुपरपोजिशन थ्योरम का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम फिर से अपने थ्योरी लेक्चर पे आने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। बच्चों अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस न्यूमेरिकल लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें। इसके पहले ऑलरेडी हमने थ्योरी लेक्चर और बहुत सारे न्यूमेरिकल लेक्चर कर रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। आप अगर अभी तक आपने उसको अटेंड नहीं किया हुआ है तो आप जाकर फ्री में अटेंड कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे टाइप करना होगा स्कॉलर सर्कल, जहाँ पे आपको एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल मिलेगा मेरा, जिसको आप सब्सक्राइब करके उसके जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 12th फिजिक्स 2024-25, जिसमें आपको सारे थ्योरी लेक्चर एंड न्यूमेरिकल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा देखें और आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल। ओके, 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर kept at the vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter as shown in the figure। बच्चों हमें फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में ही उसने कहा हुआ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर, जिसके वर्टिसेस पे चार्जेस प्लेस्ड हैं 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन इज दैट what should be the sign and magnitude of charge to be placed at the midpoint M of the side BC so that the charge at capital A remains in equilibrium। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस मिड पॉइंट M पर, जो कि BC का मिड पॉइंट है M, इस M पर हम एक ऐसा चार्ज रख दें जिससे कि ये जो चार्ज 2 माइक्रोकूलम वाला है जो कि प्लेस्ड है A पर, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा। क्वेश्चन यही है कि अगर लेट्स सपोज हमने इस पर एक चार्ज रख दिया Q और ये चार्ज Q इस टाइप से है जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है चार्ज जो 2 माइक्रोकूलम का है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा। ओवरऑल आपको यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, what should be the sign and magnitude of charge to be placed at the midpoint M of side BC so that the charge at A remains in equilibrium। यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड और कौन सा साइन वाला चार्ज रख दें जिससे कि ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। बच्चों कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में कब आता है, तो आंसर है जब उस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चार्ज नहीं रखते हैं और इसके पहले पता करते हैं कि जब हमने चार्ज यहाँ पे कोई नहीं रखा हुआ है तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस, और उन नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में है। देखो बच्चों, ये आपका माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। ये रहा आपका फोर्स F। लेट्स सपोज ये अट्रैक्टिव फोर्स है F। बच्चों ये भी माइनस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, और देखो जितना माइनस चार्ज ये है उतना माइनस चार्ज ये भी है, जितना डिस्टेंस इसके लिए ये है उतना डिस्टेंस ये भी है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये चार्ज फिलहाल माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा विथ इक्वल मैग्नीट्यूड F। ये भी होने का रीजन वही है क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है दोनों चार्ज का, और ये भी चार्ज -3 माइक्रोकूलम, ये भी -3 माइक्रोकूलम, तो दोनों चार्जेस का अट्रैक्शन सेम होगा। तो ओवरऑल अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो लगाइए बच्चों वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसे ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। यानी बच्चों ये होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स जिसकी वैल्यू होगी लेट्स सपोज F1। ये बच्चों आपका रिजल्टेंट फोर्स है। अगर आपने हमारा पहले से ही लेक्चर देख रखा है तब आप बिना सॉल्व किए इसको बता सकते हैं कि ये जो F1 फोर्स है ये कितना होगा, क्योंकि हमने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि इनके बीच का एंगल होगा 60 डिग्री क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर दो इक्वल फोर्सेस के बीच एंगल 60 डिग्री होता है
तो इनका जो रिजल्टेंट आता है बच्चों, लेट्स सपोज अगर ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, तो बच्चों जो रिजल्टेंट आएगा उसका वैल्यू होगा √3F। फिलहाल हम भी यहाँ पे सॉल्व करने के मूड में नहीं हैं, हम भी आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि अगर ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो √3F होगा। तो इसकी वैल्यू होगी √3F। ओके, अब कॉन्सेप्चुअली बच्चों देखते हैं कि ये जो चार्ज एट ए है, मीन्स +2 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे एक फोर्स लग रहा है टूवर्ड द डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, √3F। अब क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में आना है, मीन्स इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना है, तो हमको एक ऐसा चार्ज यहाँ पे रखना पड़ेगा जो इस चार्ज को अट्रैक्ट ना करे बल्कि रिपेल करे, क्योंकि बच्चों अगर अट्रैक्ट करेगा तब तो नेट फोर्स कभी 0 होगा ही नहीं। अगर इस पे नेट फोर्स 0 करना है तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है ओवरऑल यानी √3F, उतना ही फोर्स हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस चार्ज को एक ऐसा होना पड़ेगा जो इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाए, मतलब रिपल्सन करे ओवरऑल। और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो श्योर है कि इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तभी इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इस पे एक ऊपर की ओर फोर्स एक्ट होगा, लेट्स सपोज वो F2, और अगर F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, वरना इक्विलिब्रियम में आने का कोई चांस नहीं है। अगर हमने यहाँ पे निगेटिव चार्ज रख दिया तो इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा, एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो इस पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आए, तो क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी नेट फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, तो आपको एक ऐसा चार्ज रखना पड़ेगा जो इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाए, जिससे कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए और इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, और ये जो +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। ये आपका बच्चों +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ऑलरेडी इस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है √3F। तो हमें नीचे एक ऐसा चार्ज रखना पड़ेगा जो इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाए, और इतना फोर्स लगाए कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए। अगर दोनों फोर्सेस बच्चे इक्वल हो गए, जिसको हमने इसको F1 बोला था, लेट्स सपोज जिसने फोर्स F2 लगाया, और अगर ये F1 और F2 इक्वल हो गया तो ये इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से तो एक बात पता चल गया कि ये जो चार्ज है जो कि हम M पे रखने वाले हैं, उसका साइन पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। तो पहला आंसर हम अपना करते हैं। सॉल्यूशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। लिखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द चार्ज प्लेस्ड एट कैपिटल M शुड बी पॉजिटिव। पहली बात कि जो चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बच्चों एक आंसर मिल गया हमें, व्हाट शुड बी द साइन, तो साइन हो गया पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी हमें पता करना है, ठीक है। ओके, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो हमें बताना पड़ेगा कि सिंस फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए, मीन्स बेटा अगर ये चार्ज ए ना करके बेटा +2 माइक्रोकूलम चार्ज कर लेते हैं, है ना बेटा। अगर ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, यानी नेट फोर्स 0 होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि F1 जो कि डाउनवर्ड फोर्स है किसके इक्वल होगा, F2 के। अगर बच्चों अभी तक आपको कन्फ्यूजन ये है कि सर ये F और F ये √3F कैसे आया, तो इसके लिए ठीक है हम नीचे आपका सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। फिलहाल हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप यहाँ पे देख लो, दो फोर्सेस हैं F, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री।
तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। आपको पता है ना रिजल्टेंट फोर्स का, या F1 ले लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का बच्चों फॉर्मूला होता है रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट फोर्स जो कि F ही है, सेकंड फोर्स जो कि F है, और इनके बीच का एंगल है cos 60 डिग्री। ओके बच्चों, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे भी F स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो F1 की वैल्यू हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल F स्क्वायर मीन्स रूट 3F स्क्वायर। बच्चों F स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो मिलेगा रूट 3F। ये अपने क्लास 11 में वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। आपको अगर याद होगा तो याद करो कि R इक्वल टू होता था रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि दो वेक्टर A और B के बीच अगर एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे भी दो वेक्टर हैं, एक है F और दूसरा भी है F, तो इनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है, सेम टू सेम फॉर्मूला। ओके, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रूट F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? रूट 3F। और ये F की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो आंसर इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हम कूलम फॉर्मूले से, कूलम्स लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। फिलहाल हम आगे कर लेंगे। F2 क्या होगा बच्चों? F2 मीन्स इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स जो कि ऊपर की डायरेक्शन में है। फिलहाल हम इसको F2 ही रखते हैं। चलो बच्चों कूलम्स लॉ अप्लाई फटाफट करते हैं। F मीन्स अभी हमने बताया इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है ना। Q1 Q2 यानी 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। Q1 हो गया बच्चों, ओके, एंड Q2 हो जाएगा आपका -3 माइक्रो कूलम। बच्चों हमको साइन नहीं लेना होता है, 10 × 10⁻⁶। और बच्चों डिस्टेंस है आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक डिस्टेंस इक्वल होगा। 20 सेंटीमीटर बच्चों, पहले तो इसको मीटर में चेंज करो तो 20 × 10⁻², क्योंकि बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका F की वैल्यू। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो आंसर है प्लस Q चार्ज और प्लस 2 कूलम चार्ज के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। ये कितना होगा बच्चों? फिर से अप्लाई कीजिए कूलम्स लॉ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स बच्चों 2 माइक्रो कूलम, 10⁻⁶ कर लो, और R स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए फिलहाल आप अभी के लिए h कंसीडर कर लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, क्योंकि हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्वल है, तो फिलहाल आप इसको h ले लो। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के लिए बात करते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको इस H के बारे में नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में। इसीलिए बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको शुरू से सारे लेक्चर अटेंड करने हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाए, है ना। तो H के बारे में बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3L/2 के इक्वल होती है, वेयर L इज द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस केस में जो H की वैल्यू होगी वो होगा √3 इंटू साइड की वैल्यू बच्चों है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 हियर H इक्वल टू हाउ मच? 2 × 10 = 20, तो 10√3 सेंटीमीटर। तो ये ऑलरेडी आपको हाइट की वैल्यू पता चल गया।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो ऑफकोर्स आप इस न्यूमेरिकल को नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हमने ऑलरेडी इसके पहले आई थिंक 17 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो आप उसको 1 बाय 1 अटेंड करें थ्योरी के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और आप न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली टैकल कर पाएँ। ओके, तो बच्चों जब हमें h की वैल्यू पता चल गया तो हमारा फॉर्मूला ये था, यहाँ पे रहा बच्चों √3 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर Q1 की वैल्यू था बच्चों आपका 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू था बच्चों 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस था बेटा 20 सेंटीमीटर, मीन्स 20 × 10⁻² होल स्क्वायर। तो ये हो गया था आपका लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या था बच्चों, फिर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की वैल्यू बच्चों Q था, और Q2 की वैल्यू कितना था 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस बच्चों हमने जो h लिया हुआ था इस h की वैल्यू रख दो। फिलहाल इसको आप पहले सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 10√3 को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाइड और इसका स्क्वायर कर दो। बच्चों देखो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3, 2 3 जा बच्चों 6, और 10 पावर क्या मिल जाएगा -12। नीचे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर लेंगे 400, और 10 पावर -2 का स्क्वायर होगा तो 10 पावर -4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हो जाएगा Q × 2 × 10⁻⁶, एंड यहाँ पे बच्चों 10√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर बच्चों 3, 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4। अब यहाँ से हमको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जितनी भी चीज़ें कैंसिल हो पाए पहले हम लोग उसको कर लें। लाइक 400 को कैंसिल कर सकते हैं, 100 4 जा 400, तो ये कैंसिल हो गया। 3 से फिलहाल यहाँ ये 10 पावर -4 कैंसिल हो सकता है, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाइड होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ 2 कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब बच्चों रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है अब, ठीक है। तो ये 3 इधर आएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 जब इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 3 3 जा 9 और 9√3, तो इधर बचेगा 9√3। हालांकि यहाँ डिवाइड में अभी भी 4 बचा हुआ है। ओके, 10 टू पावर कितना है बच्चों -12, और राइट हैंड साइड में क्या बचा बच्चों Q × 10 टू पावर -6। फिलहाल हम इसको भी कैंसिल कर सकते थे बट बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है। और ये 10 टू पावर -6 है जो इसको अभी यहीं पे ला देते हैं, इसी साइड 10 टू पावर -6 यहाँ से हटा देते हैं हम, तो हमें Q का ओवरऑल फॉर्मूला मिल गया। तो Q की वैल्यू बच्चों मिल गया 10 टू पावर -6 बच्चों जब ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 9√3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू पावर, ये 6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू पावर -12 इंटू 10 टू पावर +6। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 9√3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू पावर -6। अच्छा -6 मीन्स माइक्रोकूलम, तो हम इसको लिख सकते हैं Q = 9√3 बाई 4 माइक्रोकूलम। आप चाहो तो बच्चों इसको सॉल्व भी कर सकते हो। √3 की वैल्यू होता है 1.732, तो आप इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा ओके। तो बच्चों ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसका आंसर है 3.9, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ गया। साइन था आपका पॉजिटिव। बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम फिर से अपने थ्योरी लेक्चर पे आएंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अगर आप नोटिस करें तो हमने 1/3 चैप्टर पार्ट ख़त्म कर लिया है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने 18 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं। यानी कि इस चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 60 न्यूमेरिकल तो मैं आपको कराऊंगा, बाकी आपको 40 न्यूमेरिकल आपको खुद से करने हैं। यानी ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर में आपको 100 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है मिनिमम शुरू में। बेटा ये एग्जाम टाइम की बात नहीं हो रही है, ये इनिशियली बात कर रहे हैं हम कि एक चैप्टर में आपको 100 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें से 60 मैं कराऊंगा,
40 आपको मैं होमवर्क दूंगा या आप खुद से किसी भी बुक से करेंगे। बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा सा हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिल पाएँ। थैंक यू वेरी मच।